उत्तराखंड सरकार ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में देवभूमि की सांस्कृतिक और धार्मिक अस्मिता की रक्षा के लिए ऑपरेशन कालनेमी शुरू किया है। 10 जुलाई से लागू इस अभियान के तहत हरिद्वार, देहरादून और ऊधम सिंह नगर में व्यापक सत्यापन और कार्रवाइयां की गईं और अब तक लगभग 5000 लोगों का सत्यापन हो चुका है। 724 मुकदमे दर्ज किए गए हैं और 500 से ज़्यादा गिरफ्तारियां हुई हैं। अवैध रूप से रह रहे 19 बांग्लादेशी नागरिकों में से 10 को डिपोर्ट किया गया है। धामी सरकार का साफ संदेश है कि आस्था की आड़ में अपराध को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। एक्शन में सीएम धामी, उत्तराखंड में ऑपरेशन कालनेमी। सीएम धामी ने सख्ती दिखाई, कालनेमियों की शामत आई। देवभूमि में धामी सरकार कर रही पाखंडियों पर प्रहार। अवैध रूप से रह रहे घुसपैठिए और बांग्लादेशी गिरफ्तार। उत्तराखंड की धामी सरकार देवभूमि की सांस्कृतिक, धार्मिक और सामाजिक अस्मिता की रक्षा के लिए पूरी दृढ़ता के साथ आगे बढ़ रही है। मुख्यमंत्री धामी ने धर्म के नाम पर पाखंड फैलाने वाले और साधुओं के भेष में घूम रहे ढोंगियों की धरपकड़ के लिए देवभूमि में ऑपरेशन कालनेमी चलाया है। देवभूमि उत्तराखंड केवल एक राज्य नहीं है, बल्कि करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र है। यहाँ की परंपरा, संस्कृति, अस्मिता बचाने के लिए सरकार ने ऑपरेशन कालनेमी की शुरुआत की, जिसके तहत यहाँ पर जो पाखंडी है, जो ठगी करते हैं, जो अवैध गतिविधियां कर रहे थे, उन पर नकेल कसी जा रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि उत्तराखंड केवल एक भौगोलिक इकाई नहीं है, बल्कि करोड़ों लोगों की आस्था, परंपरा और विश्वास का केंद्र है। ऐसे में देवभूमि की धार्मिक और सांस्कृतिक अस्मिता के साथ किसी को भी खिलवाड़ नहीं करने दिया जाएगा। देवभूमि उत्तराखंड में धर्म के आड़ में पाखंड, ठगी और राष्ट्र विरोधी गतिविधियां अब नहीं चलेंगी। ऑपरेशन कालनेमी के तहत ढोंगी बाबाओं, फर्जी साधुओं, छद्म भेषधारियों के साथ साथ अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ कड़ा एक्शन लिया जा रहा है। धर्म और आस्था की आड़ में पाखंड, ठगी, अवैध गतिविधियां करने वालों पर ताबड़तोड़ एक्शन लिया जा रहा है। ऑपरेशन कालनेमी के तहत कार्रवाई 4802 से अधिक लोगों का सत्यापन किया जा चुका है। पुलिस ने अब तक कुल 724 अभियोग पंजीकृत कर लिए हैं। 511 से अधिक आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। अवैध गतिविधियों के खिलाफ कार्रवाई लगातार जारी है। अभी तक की अगर मैं बात करूं तो ऑपरेशन कालनेमी में 4500 से ज्यादा लोगों का सत्यापन कराया गया है। 700 से ज्यादा लोगों पर मुकदमा हुआ है और 500 से ज्यादा लोगों पर कार्रवाई हुई है। यहां तक कि 19 बांग्लादेशी नागरिकों को भी पकड़ा गया, जिनमें से 10 लोगों को डिपोर्ट कर दिया गया है। ऐसे में लगातार ये एक प्रयास किया जा रहा है कि इन पाखंड पर, ठगी पर रोक लगाई जा सके। ऑपरेशन कालनेमी के तहत धामी सरकार ने हरिद्वार, देहरादून और ऊधम सिंह नगर जैसे संवेदनशील जिलों में व्यापक स्तर पर सत्यापन की कार्रवाई की है। पुलिस और प्रशासन की संयुक्त टीमों ने घर घर जाकर के धर्म स्थलों के आसपास और संवेदनशील इलाकों में जांच अभियान चलाया है। ऑपरेशन कालनेमी के तहत कार्रवाई हरिद्वार में 3091 से अधिक लोगों का सत्यापन किया गया। सत्यापन के दौरान 715 मामलों में अभियोग पंजीकृत किया गया है। कानून का उल्लंघन करने पर 305 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। देहरादून में 1711 व्यक्तियों का गहन सत्यापन किया गया है। 9 अभियोग पंजीकृत हुए 206 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। ऊधम सिंह नगर में 220 संदिग्ध व्यक्तियों की जांच की गई। प्रदेश स्तर पर देखें तो अब तक का ये अभियान देवभूमि की सुरक्षा के लिए एक बड़ा कदम साबित हुआ है, क्योंकि ऑपरेशन कालनेमी के जरिए धामी सरकार ने देवभूमि में अवैध रूप से रह रहे विदेशी घुसपैठियों पर भी सख्त रुख अपनाया है। जांच में कई बांग्लादेशी नागरिक अवैध रूप से निवास करते हुए पाए गए हैं। बांग्लादेशी घुसपैठियों पर कार्रवाई 19 बांग्लादेशी घुसपैठियों को गिरफ्तार किया गया है। 10 बांग्लादेशी घुसपैठियों को डिपोर्ट किया जा चुका है। 9 मामलों में कानूनी कार्रवाई और जांच अभी भी जारी है। अवैध घुसपैठ पर सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति लागू है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने साफ कहा है कि आस्था का सम्मान किया जाएगा, लेकिन आस्था की आड़ में अपराध, ठगी और पाखंड को किसी भी कीमत में बर्दाश्त नहीं करेंगे। अब तक 10 बांग्लादेशी नागरिकों को डिपोर्ट किया जा चुका है और शेष मामलों में गिरफ्तार कर विधिक कार्रवाई जारी है। फर्जी दस्तावेज, झूठी पहचान या धर्म के आड़ में उत्तराखंड में रहने वाले किसी को भी किसी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। मैं साफ कह देना चाहता हूं कि देवभूमि की अस्मिता से खिलवाड़ करने वालों के लिए उत्तराखंड में, देवभूमि में कोई जगह नहीं है। यह किसी धर्म या समुदाय के खिलाफ नहीं है, किसी वर्ग के खिलाफ नहीं है, बल्कि कानून, सुरक्षा और आस्था की रक्षा का अभियान है और ये निरंतर चलता रहेगा। गौरतलब है कि 10 जुलाई से प्रदेश भर में लागू ऑपरेशन कालनेमी का मकसद कानून व्यवस्था को मजबूत करना है, जनता के विश्वास की रक्षा करना और देवभूमि की पवित्रता को हर हाल में बनाए रखना है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि देवभूमि की गरिमा, कानून व्यवस्था और जनता के विश्वास से किसी भी तरीके का समझौता नहीं किया जाएगा।
हरिद्वार, उधम सिंह नगर और देहरादून में सबसे ज्यादा कालनेमी जो है वो अभी तक पकड़े गए हैं। मुख्यमंत्री ने साफ किया है कि ये ऑपरेशन कालनेमी किसी समुदाय विशेष के लिए नहीं किया जा रहा है, बल्कि जो लोग धर्म की आड़ में लोगों को ठगने का काम करते हैं, अवैध गतिविधियां करते हैं, उनको किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। देहरादून से कैमरा पर्सन विजेंद्र अतुड़ी के साथ मैं शुभांगी बठेंदी, खबर।